नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सरकार का विशेष सत्र वर्सेस अति निंदा प्रस्ताव की। कि देख सफाई बिटिया घबराई। आज देश की राजनीति के केंद्र में महिला आरक्षण की चर्चा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने संसद से लेकर सड़क तक सियासत का पारा चढ़ा दिया है। बयान तेज हैं, आरोप गंभीर हैं और हर दल अपनी अपनी व्याख्या के साथ मैदान में उतर चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार इसे नारी वंदन के रूप में ऐतिहासिक कदम बताकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इसे ढोंग, राजनीतिक चाल और परिसीमन का खेल करार दे रही है। लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक के बाद एक अति निंदा प्रस्ताव पारित किए गए और साफ संदेश दिया गया कि लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि नियत बनाम नीति की है। सपा का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर चुनावी गणित साधा जा रहा है, जबकि पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। असली मकसद परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष पर यह भी आरोप लगाया गया कि नारी सम्मान की बात करने वाली राजनीतिक जमीनी हकीकत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर खामोश रहती है। मणिपुर से लेकर हाथरस तक की घटनाओं का हवाला देकर गंभीर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र में समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सत्र उनके महिला विरोधी आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ी, पार्टी की छवि महिला विरोधी रही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर यह भी आरोप लगाया कि वो महिला आरक्षण संशोधन को लागू नहीं होने देना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें नैतिक साहस है तो वो सदन में आकर बताएं कि उन्होंने इस विधेयक का विरोध क्यों किया और अगर गलती हुई है तो माफी मांगे या निंदा प्रस्ताव का समर्थन करें। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। ये देख करके हमें आश्चर्य होता जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है। जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था। उन्होंने महिला आरक्षण का नाम नहीं लिया, उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर चर्चा बताई। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा नीचे करो विजय भाई, पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष स्पष्ट है। हमने महिला आरक्षण पर हमने ये बिल सर्वसहमति से सदन में पारित कराया। हमारी मांग है कि तत्काल वर्तमान स्थिति में इसको लागू करें। विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। वहीं पर अगर देखा जाए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 33% आरक्षण को लेकर के जो है लगातार मांग कर रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं किस प्रकार से 33% आरक्षण की मांग को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर क्या मांगे हैं आप? हम समाजवादियों की मांग है कि हमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अब भाजपा के द्वारा जो समाजवादी और कांग्रेस पे आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतया गलत है। जातीय जनगणना और परिसीमन होने के बाद ही आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए।
तो बिना नियम कानून के ही आरक्षण में विवाद करके और भाजपा के लोग समाजवादी को बदनाम कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए, 33% आरक्षण मिलना चाहिए। जी, आप विधायक हैं, कहाँ से विधायक हैं, और किस प्रकार से अगर देखा जाए 2023 में ही आरक्षण बिल पास हो गया था, फिर उसके बाद क्या? नारी बंधन अधिनियम तो सदन में सर्वसम्मत से पास किया गया था, तो वो ना करके ये तो केवल दिमाग भटकाने की बात है। हम श्रावस्ती भिनगा से विधायक हैं। आज बात होनी चाहिए किसानों की, आज बात होनी चाहिए नौजवानों की, महिलाओं की। आज किसान बिजली से परेशान है। किसान की जो गेहूं का उत्पाद हुआ है उसका कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। रोजगार सेवक परेशान है, गांव के जो चौकीदार हो परेशान हैं, उनके मानदेय बढ़ाने की बात होनी चाहिए। और ये जो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आइए और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए महिला आरक्षण, जिस प्रकार से आप लोग के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आज सत्र की भी शुरुआत है और आरक्षण बिल पर सबसे बड़ी मांग है समाजवादी पार्टी की, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे द्वारा बिल पास किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष आरक्षण 2023 में ही हुआ था, पास हो गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने क्यों नहीं पास किया, लागू क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2023 में आरक्षण पास हो गया था, देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, नेतागण भी हैं, और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विधानसभा पर धरना प्रदर्शन उनके द्वारा दिया। कब तक आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे, धरना आपके द्वारा दिया जाएगा? जब तक सदन शुरू होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी बात को नहीं सुन लेते, हम लोग यहीं पर ही गेट नंबर 8 पर ही अपनी पार्टी की महिला विधायकों के साथ विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं झूठ और भ्रामक स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए चर्चा का विषय, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये विशेष सत्र बुलाया है। क्योंकि यदि वाकई में मंशा होती महिलाओं को सम्मान देने की, महिलाओं को आरक्षण देने की, तो कहीं ना कहीं पर ये जो बिल 2023 में पास हो चुका था उसको कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाता। 30 महीने के लिए उसको नोटिफिकेशन तक भी जारी नहीं किया, तो ये पता चलता है कि इनकी मंशा और नीयत कैसी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके नेतागण यहाँ पर धरना प्रदर्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं का आरक्षण के बिल को जो है पास ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बहाना है उनका, और एक सिर्फ बहाने के चलते जो है इस बिल को लाया जा रहा है, उसमें और भी पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। तो देखा जाए जिस प्रकार से आज सत्र की शुरुआत है, वहीं पर लगातार जो है यहाँ पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, और इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अमरेंद्र राय, बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। रजनीकांत वशिष्ठ हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमरेंद्र राय जी का रुख कर लेंगे। अमरेंद्र जी, विपक्षों का आरोप है कि सम्मान नहीं बल्कि चुनावी गणित है, जो साफ तौर पर चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है, परिसीमन वाला फायदा उठाने की बात कह रहे हैं विपक्ष। आपके क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो अपने सोचने का ढंग है कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। चुनाव तो है ही है 27 में, ठीक है ना, वो जनता जानती है। और जो इस तरीके के भ्रामित जो है इस तरीके का प्रचार हो रहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सब हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप भी महिला हैं, आप बताइए, ये ऐसा जो लेके आई थी भाजपा लोकसभा में पारित करने के लिए तो नहीं होना चाहिए था क्या? ये विषय अगर नहीं ठीक है तो आप खुद महिला हैं, आप बताइए कि महिलाओं के लिए अगर प्रयास किया है बाकायदा भाजपा ने, लोकसभा में उसको लेके गई है, बहुमत पास नहीं हुआ है, उसमें क्यों नहीं वो पास हो पाया, इसका तो सामने है, सबके सामने है। तो भाजपा ने तो प्रयास किया, दिखा सबको। अब इसमें जो है विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है क्या नहीं कर रहा, भाई हम अपने मुद्दे को लेके आए, लोकसभा में गए और उसको पारित कराने के लिए हमने प्रयास किया, उसमें आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से पास नहीं हुआ। अब उसको आप जो है, भाई हम तो जाएंगे जनता में, हम तो बताएंगे क्योंकि हमने किया है, तो उसके लिए उसके प्रतिफल में हमको जो है क्या मिला वो जनता ने देखा, सबने देखा। आप भी एक महिला है, आप बताइए, भाजपा ने नहीं किया हो तो बताइए, उसको हम पीछे हटने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा लोकसभा में वो बिल लेके आई तो क्यों नहीं पास हुआ ये बताइए, और किस समय पे हुआ? तो राजनीति तो हर जगह और हर समय आप सोच सकती हैं, वो तो ठीक है भाई, राजनीति कर रहा है तो आदमी उसका लाभ और हानि
सब सोच के चलता है, लेकिन ये इसको इस मुद्दे से जोड़ के नहीं चलना चाहिए कि राजनीति लाभ लेने के लिए लेके आई। भाई हमने उस मुद्दे को लोकसभा में लेके गए और वहाँ पारित नहीं हुआ, जिसमें एनडी ग्रुप जो है उसने जो है पूरा गठबंधन जो है उसने साथ नहीं दिया, इस वजह से नहीं हुआ। हम तो लेके आए, हम तो बिल्कुल चिल्लाएंगे, हम बिल्कुल जनता में जाएंगे, ये कहेंगे कि हम तो लेके आए। ठीक है सर, चलिए सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी हैं। रजत जी क्या कहना चाहेंगे? आज अभी भी मुख्यमंत्री ने यही कहा कि भाई अगर आप में वाकई हिम्मत है, आपको लगता है कि गलती हो गई तो माफी मांगी, और या फिर कारण बताएं कि आखिर इसे क्यों पास नहीं होने दिया। सत्र चल ही रहा था। रजत जी आवाज मिल रही है आपको? जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा ये भाजपा ही है, ये झूठे हैं, ये बहुत ही झूठा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बहुत ही सफाई के साथ फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल गए। महिला आरक्षण बिल पास करिए ना, हम तो कह रहे हैं 33% आज आप कर दीजिए, लेकिन आप उसके साथ शर्त जोड़ रहे हैं कि हम पहले सीटें बढ़ाएंगे उसके बाद आरक्षण देंगे। अपने में से हिस्सा क्यों नहीं देंगे भाई? आप 543 सीटों में आप आरक्षण दीजिए, हम लोग उसका समर्थन आज आप करिए, हम आज 5 मिनट के अंदर बिल पास होगा। लेकिन आप लोग झूठों का पुलिंदा लेकर के आते हैं, आप लोग झूठे हैं, आप किसी को किसी का हक नहीं देना चाहते हैं। आप अंग्रेजों के दलाल हैं, कल भी आप अंग्रेजों की दलाली करके बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, और आज भी आप वही कर रहे हैं। आप हिंदू बनाम हिंदू करके हिंदू को बांट, आप जो है अब नारी को नारी से लड़वा करके बांट रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये झूठ का पुलिंदा बिल लेकर के आई है, नारियों के साथ क्या किया है ये अमरेंद्र जी चुप हो जाइए, अभी आपके बीच में नहीं बोला हूँ, चुप हो जाइए। जिस तरीके से अरे तो बिल पास करिए ना, झूठ के ठीक है अमरेंद्र जी आप रुक जाइए, एक एक करके बोलेंगे ना तो हम सबको सुन पाएंगे। अमरेंद्र जी प्लीज थोड़ी देर वो बोल लेते रजत जी, फिर मैं आपको सुन लूंगी। बोलिए रजत जी आप। गरिमा जी से नहीं, आप अपने घर की महिलाओं से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर के क्या छवि है। अभी 2 दिन हुए हैं और 2 महिलाओं के बयान आए हैं। आपके महोबा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ महिला क्या कह रही थी, सुना होगा आपने। अभी एक जो है अभिनेत्री है मिश्रा, उनका कल बयान आया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों की महिलाओं को लेकर के क्या सोच है। इस तरीके से जो है छोटी छोटी बच्चियों का हो रहा है। आप महिला आरक्षण बिल नहीं है, अरे आपकी नीयत नहीं है, आप लोग झूठे लोग, मैं कह रहा हूँ। आप रिसीविंग साथ में अपने जबरदस्ती और इसलिए भाई 543 में दीजिए, हम लोग देने को तैयार है। जबरदस्ती उनकी सीटें बढ़ा करके, मतलब पहले सीटें बढ़ाएंगे फिर महिला। अरे अपने दिए, आप लोगों ने कभी अपने हक में जो है जनता को नहीं दिया है, अपना पूरा का पूरा खाना चाहते हो और बढ़ा करके महिलाओं को देना चाहते हो, शर्म नहीं आती है? ठीक है, हमारी देखिए समाजवादी पार्टी, पूरा इंडी गठबंधन, पूरा विपक्ष क्या रहा है आज जिनके मुंह पे 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दीजिए, सीटें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 543 जैसे का जैसा है उसमें आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। चलिए सर, इसके नीचे और कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब हम रजनीकांत वशिष्ठ जी को सुन लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर महिलाओं के नाम पर क्या आपको लग रहा है कि राजनीति शुरू हो गई है? ठीक है रजत जी, रजत जी ठीक है, हो गया, ठीक है रजत जी, हो गई आपकी बात हो गई। प्लीज रजनीकांत जी को सुनने दीजिए। रजनीकांत जी, सियासत महिलाओं को लेकर तेज हो गई है। जिस दिन से इस बिल को लेकर सदन में चर्चा हुई थी और ये पास नहीं हो पाया, लगातार हम ये देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर विपक्षी और सत्ता पक्ष के बीच अब मुख्य मुद्दा जो है वो महिला आरक्षण ही है। और विपक्ष एक तरफ ये दिखा रहा है कि आप इसे फायदे के लिए लेकर आना चाहते थे, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप महिलाओं के विरोधी हैं, और महिला विरोधी का एक तरीके से उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि पूरा जो दोष है वो विपक्षों पर ठीकरा फोड़ने का ऐसा लग रहा है मन बना लिया है, और आने वाले चुनाव में उसका उनको फायदा भी मिलेगा। लेकिन असल में क्या किसी की मंशा महिलाओं को सशक्त करने की सच में है? देखिए राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, हाँ, पक्ष हो या विपक्ष, बिल्कुल महिलाओं को लेकर के राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। और उन्होंने भी एक जो सत्ता पक्ष है उन्होंने भी एक तरह से जाल फेंका एक कि महिलाओं को आरक्षण हम देंगे, इसका बिल पास कराइए। लेकिन इसके साथ में उनका जो तर्क था वो भी एक हद तक मैं सही मानता हूं कि जनगणना शुरू हो चुकी है, उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद में अगर जब सीटों की संख्या बढ़ जाए तब यदि महिला आरक्षण को लागू किया जाए तो ज्यादा लाभ होगा। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इसको इस तरह से कह रहा है कि साहब वो परिसीमन को क्यों जोड़ रहे हैं, परिसीमन अभी से आप लागू कर दीजिए। तो अभी से लागू करने के साथ साथ
विपक्ष का ये दांव भी है कि अगर आप लागू करें आरक्षण महिलाओं के लिए तो उसमें कोटा विद इन कोटा करें, माने उसमें जो है आप पिछड़ों के लिए भी जगह तय करें। भाई अभी तक तो जनगणना में कहीं पिछड़ों का कोई वो जिक्र है नहीं, लेकिन अब जो नई जनगणना हो रही है उसमें बाकायदा पिछड़ों का भी जिक्र होगा। तो अगर मान लीजिए उचित तरीके से अगर जो है महिला आरक्षण लागू होगा तो तभी तो संभव होगा जब जनगणना में ये पता लग जाए कि पिछड़े कितने हैं। दलित, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को तो पता है, लेकिन पिछड़ों का भी पता नहीं है। और ऐसे समय में अगर आप आरक्षण अभी लागू कर देते हैं मौजूदा विधानसभा मतलब के सदस्यों की संख्या के हिसाब से या लोकसभा के सदस्यों के हिसाब से, तो फिर आप कोटा विद इन कोटा की डिमांड रखेंगे। कोटा विद इन कोटा कैसे डिसाइड होगा? तो कुल मिलाकर के एक तरह से ये जो दांव चला गया है महिला आरक्षण को लेकर के, इसका लिटमस टेस्ट तो ये 5 राज्यों के जो अभी चुनाव बीते हैं उसमें हो जाएगा कि क्या इस दांव का फायदा भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को मिला या विपक्ष अपनी बात को समझाने में कामयाब हो गया कि ये पीछे के रास्ते से परिसीमन को भी। अच्छा, क्या 27 वाले चुनावों में भी इसका कोई असर होगा? 27 में जो चुनाव हैं क्या उन पर भी इस पूरी राजनीति का या इस पूरे महिला आरक्षण वाले बिल का जो मुद्दा उठाया क्या असर देखने को मिलेगा सर? मुझे लगता है असर तो जरूर होगा गरिमा। देखिए जिस तरह से बंगाल में या अन्य राज्यों में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो पोलिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, मेरा मानना यह है कि वो महिलाएं आपकी से बहुत सक्रियता के साथ वोट डालने के लिए निकली। अब वो महिलाएं किसको वोट कर रही हैं, सत्ता पक्ष को कर रही हैं, विपक्ष को कर रही हैं, वो तो आने वाले नतीजे 4 तारीख को बताएंगे। लेकिन हाँ ये है कि 27 के चुनाव में भी अब कितना ही समय बचा, 27 के चुनाव में भी इस मुद्दे का असर तो होगा। अब ये असर का फायदा जो मुख्य समाजवादी पार्टी विपक्ष है वो उठा पाती है या सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। गरीब बिल्कुल साफ तौर पर। अमरीश जी कुछ कह रहे थे आप? जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, सब बोलिए, अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। हाँ जी, जैसे रजनीकांत जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया है कि ये विश्लेषण जो अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आपको दिख जाएगा। और जहाँ तक कि आज जो पोलिंग सारी सब मीडिया में आया है उसमें भाजपा बढ़त दिखाती है। बंगाल में हम आ रहे हैं, असम में भी आ रहे हैं, और जो है और जगह भी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और इसका 100% आप ये जान के चलिए 27 में इसका लाभ मिलेगा, हमको जरूर मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि हम इसको लोकसभा में लेके आए और जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उसका भी जनता ने देखा। तो हम इस मुद्दे को तो लेके जाएंगे जनता के बीच में और बताएंगे कि हम तो इस मुद्दे पे भाई लेके आए, लोकसभा से पारित होता उसको लेके गए लोकसभा में, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उसका आप विश्लेषण कीजिए तो जनता इसका फैसला करेगी 27। ठीक है रजत जी, जनता फैसला करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि भाई जनता जानती है कि महिला विरोधी होने का काम किसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, जनता जनार्दन है और जनता ही फैसला करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ये झूठ का पुलिंदा लेकर के निकले हैं, वो जनता अच्छे से समझ रही है। और इनका चाल चरित्र और चेहरा इसी समझ में आता है कि बंगाल चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव में ये जो है महिला बिल लेकर के आए, और क्या इन्होंने 33% महिलाओं को टिकट दिए वहां पे? अगर इनकी मंशा ऐसी थी तो ये एक जो है साबित करते हैं ना पहले से, यहाँ हमने देखिए 33% जो है टिकट दे दिए महिलाओं को और हम जो है इस बिल को पेश करना चाहते हैं। लेकिन ये झूठे लोग हैं, इन्होंने उसका भी नहीं किया। वहां टीएमसी ने जो है इनसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए वहां पे, वो पहले थे, जबकि तब की महिला बिल का कोई बात भी नहीं थी तब तो। लेकिन अगर इनके जहन में, इनके दिमाग में था तो ये तो 5 राज्यों में महिलाओं को आरक्षण देकर चलते, अगर इनके मन में सच में ऐसी बात होती। लेकिन ये झूठे लोग, मैंने कहा जिस तरीके से इनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अजय कुमार बिष्ट जी पार्टी को झूठा महिला विरोधी बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि इस तरीके आज की डेट में एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। 9 साल 20 साल 11 साल की बच्चियों का बलात्कार करके कहीं जमीन में गाड़ रहे हैं, कहीं बिल पे टांग रहे हैं, ये हाल है। तो इनकी पार्टी में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो के लेटेस्ट 2 दिन पहले के जिलाध्यक्ष को ले लीजिए। ये इनका महिलाओं को लेकर के इनका विचार, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चाल चरित्र है।
तो ऐसी पार्टी जिसमें महिलाओं का प्रैक्टिकल रूप पे जो है कहीं पे महिलाओं के लिए कोई सम्मान ना हो, कोई जगह ना हो, ऐसे नहीं था। अब फिर मैं वही कहूंगा, करना छोटी बच्चियों के लिए वैक्सीन फाइल में हो, नहीं तो ठीक है सर, चलिए यानी 27 में जो है वो सब कुछ तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आएगी और क्या असर हुआ, क्या महिलाओं ने इस सब से समझा, वो सब भी साफ नजर आएगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बहुत अहम है कि देखिए सरकार का विशेष सत्र जो है उसमें अतिनिंदा प्रस्ताव की भी चर्चा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। हर कोई महिला आरक्षण या महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे कर रहा है, लेकिन असल में उससे भी कहीं ज्यादा राजनीति हर ओर से होती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।